साथियों, कल देर रात तक आपसे संवाद नहीं हो सका क्योंकि शाम लेट तक हाई कोर्ट में थे। उसके बाद एडवोकेट विज्ञान शाह जी के घर हमें काफ़ी समय तक मंत्रणा चलती रही। 2 दिन पहले जब फर्स्ट सुनवाई थी, सारा मामला हमारे फेवर में था क्योंकि सरकार की गलतियां थी और अनेक अनेक कारण हमारे पक्ष में मामला था। हम निश्चिंत भी थे। कल सरकार ने एजी को भेज दिया सरकार का पक्ष और दबाव बनाने के लिए। कल भी बहुत अच्छी हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने बहस रही। हमारे वकील ने कोई कमी नहीं रखी। लास्ट में एजी साहब ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने हम्बल रिक्वेस्ट करी और काफ़ी कुछ व्याख्यान दे दिया कि सर, अगर एक भर्ती को आप आगे लेके जाते हैं तो 3-4 महीने हम लेट हो जाएंगे, 3-4 महीने ये भर्ती आगे जाएगी और कई भर्तियाँ इससे प्रभावित हो जाएगी। हमारा केस है ये खारिज नहीं हुआ है। अगर हम गलत होते तो खारिज होता। ये हमारा 10 तारीख हमें दी गई है, लेकिन हम इसे संतुष्ट नहीं रहे कि 10 क्यों दी, आज हमें इष्ट चाहिए था। इसी विषय पर वकील साहब के घर हम अनेक संख्या में लोग बैठे रहे और बहस करते रहे। इस बीच वकील साहब ने कहा कि मुझे अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट से या और भी कोई रास्ता मिलेगा तो मैं अपनाऊंगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हाई कोर्ट से पूर्व हम राजस्थान सरकार के सामने हमारी बात, क्योंकि ये गलती सीएम के या एजुकेशन के प्रशासनिक स्तर पर हुई है। 2 साल पहले का वादा नहीं निभाना और जल्दबाजी के अंदर जो कोविड के 2 साल छूट दिए उसमें खामियां रख देना। इन खामियों के कारण हम प्रबल दावेदार हैं कि इस भर्ती को रीओपन कराएं और बाकी बच्चों को इसमें शामिल करें। जब सरकार के अंदर आपस में इस प्रकार की स्थितियां बन गई, सरकार अस्थिर होने चली गई, फूट पैदा हो गई सरकार में, तो तुरंत ही हमने हाई कोर्ट को और बढ़े। नहीं तो शुरू से मैं आपसे कहता आ रहा था कि आप अपनी जगह अध्ययन करें, आपकी जब जरूरत होगी मैं आपको बुलाऊंगा। और मेरा प्रयास सीएम साहब तक पहुंचने वाला था, सीएम साहब के इर्द गिर्द के तमाम लोगों तक, कि हाँ, एक बार हम एक अच्छी संख्या में सीएम साहब के सामने बता दें कि सर ये गलती हुई है और हजारों लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि सीएम साहब के पास जैसे ये चीज़ जाएगी सीएम साहब इसको रीओपन करेंगे, लेकिन सरकार में खुद में भूचाल आ गया। हमने हाई कोर्ट की ओर बढ़े। साथियों, अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी खामी रही है, आप मुझे निश्चित रूप से कह सकते हैं। मैं अपने विचारों में, अपने सोच में 19 नहीं सदा 21 ही रहा हूं और कभी किसी को असमंजस की स्थिति में नहीं रखता। यह आपने मेरे प्रत्येक संदेश में देख लिया होगा। अब हमें आगे क्या करना है? तुरंत ही हाई कोर्ट के जो वकील है, अपने विज्ञान शाह जी के घर जाने से पहले मैंने माननीय राठौड़ साहब के यहाँ टाइम लिया और हम अच्छी संख्या में वहाँ गए। क्योंकि पहले मेरे प्रयास चल रहे थे उस तरफ। राठौड़ साहब ने आज सीएम साहब से बात करने के लिए कहा है कि मैं आज बात करूंगा आपके इस विषय में। राठौड़ साहब से तुरंत हम वापस वकील साहब के घर आए हैं। आने वाले 1-2 दिनों में हमें क्या करना है इस पे विचार चल रहा है। अनेक अनेक फ़ोन आ रहे हैं बड़े बड़े लोगों के कि आप एक दिन अच्छी संख्या में सीएम साहब से मिल लें, आपका काम हो जाएगा। ये लोग फ़ोन कर रहे हैं मुझे घर बैठे बैठे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम आने के लिए तैयार हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि जब मुझे समय मिला था जोधपुर में सीएम साहब की जन सुनवाई, पहले भी जन सुनवाई में सीएम साहब ने हाथों हाथ हमारी बातें मानी। हम उनको बता सकते थे, अगर हम 50-60 लोग भी होते, 100-200 आने के लिए मैंने आपसे निवेदन करा था कि एक दिन आप आ जाइए, सीएम साहब से मिल लेते हैं। आप लोग वहाँ में आए थे, पूरे राजस्थान से आह्वान करने के बाद में मात्र 2 व्यक्ति, 4-5 आदमी मेरे साथ में थे। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, आपसे जो प्यार, जो जुड़ाव, जो आपने मुझे स्नेह दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको नमन करता हूँ। साथियों, राकेश गढ़वाल मन से कभी ना हारा था ना हारेगा। आप आत्मविश्वास रखिए, अपनी जगह अध्ययन करिए, मन को, दिमाग को कंट्रोल करिए। मुझे पता है कि ईश्वर हमारे साथ में है। 1-2 दिन में हम क्या करने जा रहे हैं हम आपको बता देंगे और मैं कल समय से
लोगों के मैं फ़ोन नहीं उठा सका, संवाद में शामिल नहीं हो सकता, क्षमा चाहता था। काफ़ी अस्वस्थ टाइप था, थकावट थी, 2 दिन से सोया नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी बात करने की। मेरा आपको हार्दिक अभिवादन। धन्यवाद साथियों। साथियों, कल देर रात तक आपसे संवाद नहीं हो सका क्योंकि शाम लेट तक हाई कोर्ट में थे। उसके बाद एडवोकेट विज्ञान शाह जी के घर हमें काफ़ी समय तक मंत्रणा चलती रही। 2 दिन पहले जब फर्स्ट सुनवाई थी, सारा मामला हमारे फेवर में था क्योंकि सरकार की गलतियां थी और अनेक अनेक कारण हमारे पक्ष में मामला था। हम निश्चिंत भी थे। कल सरकार ने एजी को भेज दिया सरकार का पक्ष और दबाव बनाने के लिए। कल भी बहुत अच्छी हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने बहस रही। हमारे वकील ने कोई कमी नहीं रखी। लास्ट में एजी साहब ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने हम्बल रिक्वेस्ट करी और काफ़ी कुछ व्याख्यान दे दिया कि सर, अगर एक भर्ती को आप आगे लेके जाते हैं तो 3-4 महीने हम लेट हो जाएंगे, 3-4 महीने ये भर्ती आगे जाएगी और कई भर्तियाँ इससे प्रभावित हो जाएगी। हमारा केस है ये खारिज नहीं हुआ है। अगर हम गलत होते तो खारिज होता। ये हमारा 10 तारीख हमें दी गई है, लेकिन हम इसे संतुष्ट नहीं रहे कि 10 क्यों दी, आज हमें इष्ट चाहिए था। इसी विषय पर वकील साहब के घर हम अनेक संख्या में लोग बैठे रहे और बहस करते रहे। इस बीच वकील साहब ने कहा कि मुझे अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट से या और भी कोई रास्ता मिलेगा तो मैं अपनाऊंगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हाई कोर्ट से पूर्व हम राजस्थान सरकार के सामने हमारी बात, क्योंकि ये गलती सीएम के या एजुकेशन के प्रशासनिक स्तर पर हुई है। 2 साल पहले का वादा नहीं निभाना और जल्दबाजी के अंदर जो कोविड के 2 साल छूट दिए उसमें खामियां रख देना। इन खामियों के कारण हम प्रबल दावेदार हैं कि इस भर्ती को रीओपन कराएं और बाकी बच्चों को इसमें शामिल करें। जब सरकार के अंदर आपस में इस प्रकार की स्थितियां बन गई, सरकार अस्थिर होने चली गई, फूट पैदा हो गई सरकार में, तो तुरंत ही हमने हाई कोर्ट को और बढ़े। नहीं तो शुरू से मैं आपसे कहता आ रहा था कि आप अपनी जगह अध्ययन करें, आपकी जब जरूरत होगी मैं आपको बुलाऊंगा। और मेरा प्रयास सीएम साहब तक पहुंचने वाला था, सीएम साहब के इर्द गिर्द के तमाम लोगों तक, कि हाँ, एक बार हम एक अच्छी संख्या में सीएम साहब के सामने बता दें कि सर ये गलती हुई है और हजारों लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि सीएम साहब के पास जैसे ये चीज़ जाएगी सीएम साहब इसको रीओपन करेंगे, लेकिन सरकार में खुद में भूचाल आ गया, हमने हाई कोर्ट की ओर बढ़े। साथियों, अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी खामी रही है, आप मुझे निश्चित रूप से कह सकते हैं। मैं अपने विचारों में, अपने सोच में 19 नहीं सदा 21 ही रहा हूं और कभी किसी को असमंजस की स्थिति में नहीं रखता। यह आपने मेरे प्रत्येक संदेश में देख लिया होगा। अब हमें आगे क्या करना है? तुरंत ही हाई कोर्ट के जो वकील है, अपने विज्ञान शाह जी के घर जाने से पहले मैंने माननीय राठौड़ साहब के यहाँ टाइम लिया और हम अच्छी संख्या में वहाँ गए। क्योंकि पहले मेरे प्रयास चल रहे थे उस तरफ। राठौड़ साहब ने आज सीएम साहब से बात करने के लिए कहा है कि मैं आज बात करूंगा आपके इस विषय में। राठौड़ साहब से तुरंत हम वापस वकील साहब के घर आए हैं। आने वाले 1-2 दिनों में हमें क्या करना है इस पे विचार चल रहा है। अनेक फ़ोन आ रहे हैं बड़े बड़े लोगों के कि आप एक दिन अच्छी संख्या में सीएम साहब से मिल लें, आपका काम हो जाएगा। ये लोग फ़ोन कर रहे हैं मुझे घर बैठे बैठे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम आने के लिए तैयार हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि जब मुझे समय मिला था जोधपुर में सीएम साहब की जन सुनवाई, पहले भी जन सुनवाई में सीएम साहब ने हाथों हाथ हमारी बातें मानी। हम उनको बता सकते थे, अगर हम 50-60 लोग भी होते, 100-200 आने के लिए मैंने आपसे निवेदन करा था कि एक दिन आप आ जाइए, सीएम साहब से मिल लेते हैं। आप लोग वहाँ में आए थे, पूरे राजस्थान से आह्वान करने के बाद में मात्र 2 व्यक्ति, 4-5 आदमी मेरे साथ में थे। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, आपसे जो प्यार, जो जुड़ाव, जो आपने मुझे स्नेह दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको नमन करता हूँ। साथियों, राकेश गढ़वाल मन से कभी ना हारा था ना हारेगा। आप आत्मविश्वास रखिए, अपनी जगह अध्ययन करिए,
मन को, दिमाग को कंट्रोल रख करिए। मुझे पता है कि ईश्वर हमारे साथ में है। 1-2 दिन में हम क्या करने जा रहे हैं हम आपको बता देंगे। और मैं कल समय से लोगों की मैं फ़ोन नहीं उठा सका, संवाद में शामिल नहीं हो सकता, क्षमा चाहता था। काफ़ी अस्वस्थ टाइप था, थकावट थी, 2 दिन से सोया नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी बात करने की। मेरा आपको हार्दिक अभिवादन। धन्यवाद साथियों।